देखिए भैया लोग, हम लोग आज पढ़ेंगे बहुपद का शून्यक। मैं इसके पहले बहुपद के बारे में 2 वीडियो अपलोड किया हूँ। देखिए मैं करता क्या हूँ, ऐसा नहीं कि मैं पूरा 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे का एक वीडियो बना करके पूरा चैप्टर उसमें डाल दूँ, आप पढ़ते-पढ़ते बोर हो जाएँ और कुछ जान ना पाएँ। एक-एक टॉपिक का एक-एक वीडियो दो ब्रीफ में काफ़ी क्वेश्चंस के साथ, काफ़ी एग्जाम्पल के साथ मैं आपको समझा करके एक-एक टॉपिक क्लियर करता हुआ चलता हूँ। तो उसी में आज है बहुपद की शून्यक। देखिए, अगर मान लीजिए कि कोई एक बहुपद है px बराबर कुछ है। इस बहुपद में हम x की कोई वैल्यू रख दें, लेकिन शर्त है कि वो वैल्यू जो है वो वास्तविक संख्या होनी चाहिए। तो यदि इस बहुपद का पूरा मान 0 हो जाए, तो जो वैल्यू मैंने यूज किया है उसको इस बहुपद का शून्यक कहा जाता है। थोड़ा सा यहां समझें। मान लीजिए, देखिए, यदि x बराबर अल्फा, अल्फा क्या है? एक वास्तविक संख्या है, जहां अल्फा एक वास्तविक संख्या है। यदि x बराबर अल्फा को प्रतिस्थापित कर दिया जाए और किसी बहुपद, चाहे वो रैखिक बहुपद हो, चाहे द्विघाती बहुपद हो, चाहे त्रिघाती, कैसा भी बहुपद हो, उसमें x की जगह पर हम कोई एक वैल्यू रख दें और उस बहुपद का मान अगर शून्य हो जाता है, तो जिस वास्तविक संख्या को रखा गया है उस संख्या को हम बहुपद का शून्य कहते हैं, जीरोस कहते हैं। बात तो क्लियर हुई होगी। क्या है, मैं एक उदाहरण के द्वारा इसको समझा रहा हूं, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस पर चलता हूं। आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर होना चाहिए। ठीक है, देखो, जैसे एक उदाहरण लिखा हुआ है, एक बहुपद है पी एक्स बराबर 2x² माइनस एक्स माइनस 3 के शून्यक ज्ञात कीजिए। शून्यक ज्ञात करने का मतलब कि हमको x का कोई ऐसा वैल्यू लेना है कि जिसको हम x की जगह पर लिख दें तो इस पूरे का मान कितना हो जाए? 0 हो जाए। तो जिस वैल्यू को रखेंगे उस वैल्यू को हम इसका शून्यक कहें। अब शून्यक ज्ञात कैसे करते हैं? ज्ञात करने के लिए जो भी बहुपद आपको दिया हो उस बहुपद की वैल्यू को 0 के बराबर रख दो। ठीक है, कब? x की कोई वैल्यू मान करके। तो मैं मान लेता हूं कि बहुपद का शून्यक अल्फा है। इसका मतलब हुआ कि अगर x की जगह पर मैं अल्फा रख दूं तो इसकी वैल्यू 0 के बराबर हो जाएगी। तब p अल्फा, x की जगह पर मैंने क्या रख दिया? अल्फा। तब p अल्फा बराबर हो जाएगा 0। ठीक है, अब देखो क्या होगा। p अल्फा की जगह पर हम लिखेंगे 2, x की जगह पर रखा गया अल्फा, तो अल्फा स्क्वायर माइनस x की जगह पर लिखूंगा अल्फा और माइनस में 3 बराबर 0। अब देखो मेरे भैया, आपने क्लास 8th तक इसका कहीं ना कहीं फैक्टर पढ़ा होगा। इसको फैक्टर कैसे करें, इसका अगर नहीं पढ़ा है तो परेशान नहीं होना, क्योंकि इसी टॉपिक के बाद हम बहुपद के फैक्टर में पहुंच जाएंगे। तो देखिए, इसका अगर फैक्टर करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? लिखा है 2 अल्फा स्क्वायर माइनस, इसको देखिए, इसको और इसको पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 और -3 का गुणा -से हो जाएगा। अभी केवल मैं आपको समझाने के लिए चल रहा हूं।
अब -6 का गुणनखंड करेंगे, ठीक है। ये अगर गुणा करें तो 6 आवे और अगर घटाएं तो -1 आए। तो इसको क्या लिखूंगा, -3 अल्फा और प्लस में 2 अल्फा -3 इक्वल 0। यहां से अल्फा कॉमन होगा तो आएगा 2 अल्फा -3, यहां से +1 कॉमन होगा तो 2 अल्फा -3 इक्वल 0। अब 2 अल्फा -3 एक ब्रैकेट में और अल्फा +1 एक ब्रैकेट में आएगा। अब देखो, आपको मैं पहले भी बता चुका हूं, आज पुनः एक बार समझ लो कि जो रैखिक बहुपद होता है उसका एक शून्यक होगा, द्विघात बहुपद है तो 2 शून्यक होगा, त्रिघात बहुपद है जितने घात का बहुपद होगा उतने शून्यक होंगे। ये बहुपद 2 घात का है तो इसके कितने शून्यक होंगे, 2 शून्यक। देखो पहला कौन सा होगा, एक होगा अल्फा की वैल्यू, ये -3 लिखा है, इसको आप कीजिए +3 और बटे में x का गुणांक जो है, यानी इसका एक शून्य ये हो जाएगा। और दूसरा हो जाएगा अल्फा बराबर, ये +1 के बजाय यहां लिख लीजिए -1, अल्फा का गुणांक 1 है तो बटा 1 लिखने की जरूरत नहीं है और इस बहुपद के ये दोनों शून्यक हो जाएंगे, ठीक है। अब इस पर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस को देखें, वहां से अब आप और भी ज्यादा क्लियर होंगे। देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, जैसे लिखा हुआ है कि x³ -3x² +4x -12 का एक शून्यक है। इसमें 4 ऑप्शन मैंने आपको दिया है, इसमें से एक ही ऑप्शन सही है, तो वो जो सही वाला है वो इनमें से कौन है वो आपको पता लगाना है, ठीक है। अब आइए देखिए करेंगे क्या इसके लिए। जैसे पहले को मैं चेक करूं, लिखा है x -3, आपका बहुपद क्या है, बहुपद है px बराबर x³ -3x² +4x -12। हम इसको चेक करना चाहते हैं कि ये इस बहुपद का शून्यक है कि नहीं, तो इसके लिए x की जगह पर +3 रखेंगे, यहां -3 लिखा है तो क्या रखेंगे, +3, यानी x बराबर 3 रखने पर, अब x बराबर 3 रखेंगे तो क्या लिखेंगे, यहां पर हो जाएगा p3 बराबर 3 का क्यूब होगा -3 और 3 का स्क्वायर +4 गुणे 3 और -12। अब देखो मेरे भैया, ये हुआ p3 बराबर 3 का क्यूब हो जाएगा 27 -3 गुणे 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 +4 3 12 और -12। देखो ये हो गया 27 -9 त्रिक 27 +12 -12। यहाँ 27 में 27 घटा ये बचा 0 प्लस 12 में 12 घटा बचा 0 और बराबर आ गया 0। मतलब क्या है कि इस बहुपद में अगर x की जगह पर 3 रख दें तो इस पूरे बहुपद की वैल्यू कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है। इसका मतलब हुआ कि x बराबर 3 जितनी वैल्यू रखा गया है, इसको कहिए आप कि x बराबर 3 या 3 को इधर ले आओ तो x -3 इस बहुपद का एक शून्यक है। तो ये जो पहला है ये करेक्ट ऑप्शन है। अब चूंकि चारों में एक ही सही था तो हम बाकी को चेक नहीं करेंगे, ये सही होगा। अगर ये गलत होता तो x की जगह पर +1 रखते फिर चेक करते, अगर पूरा वैल्यू 0 आता तो ये सही हो, ठीक है। इस तरह से इसको चेक करते हैं। जैसे मैं दूसरे क्वेश्चन को भी चेक करके आपको दिखा रहा हूं। x बराबर है 2x³ +4x +6। इस बहुपद के लिए
हमें चेक करना है कि इनमें से कौन सा शून्यक है, कौन सही है। जैसे पहले ऑप्शन में लिखा हुआ है x-1। अब भैया अगर x-1 को चेक करना है तो x की जगह पर हम -1 के बजाय +1 रखेंगे। क्या करेंगे? x बराबर 1 रखने पर, जब x बराबर 1 रखेंगे तो देखो भैया क्या होगा, ये हो जाएगा P1। अब एक चीज तो आप क्लियर हो जाइएगा कि चूंकि सब वैल्यू प्लस में है तो x की वैल्यू प्लस में रखने पर इसको वैल्यू 0 नहीं होगा। ध्यान रखना, यहां पर पूरा का पूरा बहुपद जितने पद हैं, एक पद, दो पद, तीन पद, और तीनों पद पॉजिटिव हैं, तो x की वैल्यू पॉजिटिव रखने पर 0 नहीं होगा, यानी जो इसका शून्यक है वो धनात्मक नहीं रहेगा। ये बात क्लियर है कि ये आंसर आपका गलत है, ये नहीं होगा। इनमें से कोई हो सकता है, ये भी नहीं होगा, क्योंकि x-2 लिखा है, तो जब रखेंगे x की वैल्यू तो +2 में रखी जाएगी, तो प्लस में कोई भी वैल्यू रखने पर इसका मान 0 नहीं आएगा, तो ये भी सही नहीं होगा। अब इसमें और इसमें हमको चेक करना है। अब x+1, अभी मैं पहले उसको चेक करके आपको दिखा दूं। देखो, तो ये हो जाएगा 2, फिर हो जाएगा 1 का क्यूब +4 गुणे x की जगह पर 1 और +6 हो गया 2 गुणे 1 का क्यूब 1 +4 एकम 4 और +6, ये हुआ 2 एकम 2 +4 +6 और बराबर आ गया 12। यानी ये जो P1 की वैल्यू मैंने रखा x की जगह पर 1, इसकी वैल्यू 0 नहीं आ रही है। कितना आ रहा है? 12। P1 इक्वल नॉट टू 0। इसका मतलब हुआ कि x बराबर 1 या x-1 इसका शून्यक नहीं है। ठीक है, हमने पहले ही आपको बताया था कि चूंकि बहुपद के तीनों पद धनात्मक हैं, इसलिए x का कोई भी धनात्मक वैल्यू इसको 0 नहीं करेगा, वो शून्यक नहीं होगा। अब इसको मैं चेक कर लेता हूं, x+1 को। जब x+1 को चेक करना होगा तो x की जगह पर -1 रखा जाएगा। ठीक है, अब x की जगह पर मैं -1 रख करके चेक करता हूं। अब देखिए, x बराबर -1 रख दें तो क्या हो जाएगा? P-1, यहाँ क्या आएगा? 2 और x की जगह पर -1 का क्यूब +4, x की जगह पर -1 और प्लस में 6। ठीक है, अब देखो ये हुआ P-1 बराबर 2 और -1 का क्यूब करेंगे तो -1 ही होगा, और 4 को -1 से गुणा करेंगे तो -4 और प्लस में 6। P-1 इक्वल 2 को -1 से गुणा किया -2, -4 +6। अब देखो मेरे भैया, ये -2 और -4 ये एक तरीके के हैं, एक तरीके का चिन्ह लगाया तो दोनों जुड़ जाएगा, हो जाएगा -6 और +6, और -6 +6 कैंसिल होकर 0 आ जाएगा, यानी P-1 का मान 0 आ गया। ये 0 आया, इसका मतलब x बराबर -1 या x+1 इस बहुपद का एक शून्यक है, तो ये ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, आइए एक और देख लेते हैं। तीसरे में क्या कह रहा है, इसमें आपको इस तरह से चेक नहीं करना है ये शून्यक है कि नहीं है, मान पता करने हैं। लिखा है कि निम्नलिखित पर बहुपद 5x, देखो एक बहुपद है px बराबर 5x -4x³ +3 का मान ज्ञात करना है। कब? अगर x बराबर 0 हो तब, यानी इसमें x बराबर 0 रख दें, तो x बराबर 0 रखने पर मैं इसको लिखूंगा P0, x की जगह पर 0 हो जाएगा, यहाँ पर 0 -4 x की जगह पर 0 का क्यूब
और प्लस 3। अब देखो 5 को 0 से गुणा किया 0 माइनस 0 का क्यूब तो 0 ही होगा, उसको 4 से गुणा करेंगे 0 और प्लस 3। अब देखिए P0 की वैल्यू कितनी आएगी, ये आएगी प्लस में 3। तो हमें ये नहीं पता करना था कि ये बहुपद है कि नहीं, हमें वैल्यू पता करना था। क्या लिखा है कि इस बहुपद का मान पता करना है कब, जब x की वैल्यू 0 हो तब, x बराबर 0 पर। ऐसे ही फिर मान पता करना है x बराबर -1 पर, यानी अगर x की जगह पर -1 रखा जाए तो इस बहुपद का मान क्या हो जाएगा। तो सेम प्रोसेस चलेगा। देखिए x बराबर -1 रखने पर तो ये हो जाएगा p -1 बराबर 5, x की जगह पर -1 -4 -1 का क्यूब और प्लस में 3। हमने हर जगह पर x की जगह पर -1। अब ये हो गया p -1 बराबर 5 का गुणा -1 से करेंगे तो -5 हो जाएगा, -4 -1 का क्यूब -1 ही रहेगा और प्लस में 3। तो p -1 बराबर, देखो -5 तो यह है ही, अब -4 और -1 इन दोनों को गुणा करना है। तो आपको पता है कि दो निगेटिव नंबर है तो प्रोडक्ट पॉजिटिव होता है। -4 और -1 को गुणा करेंगे तो +4 होगा और प्लस में 3। ये हो गया p -1 बराबर 4 और 3 धन में जुड़ेंगे 7, उसमें से 5 माइनस में घटेगा, क्या बचेगा। यानी आपको x बराबर -1 के लिए इस बहुपद का मान कितना मिला है। एक बात का थोड़ा सा और क्षमा चाहेंगे, हम जो भी सॉल्व कर रहे हैं x क्यूब के लिए ये ठीक है, तो इसकी वैल्यू 2 आएगी। ऐसे ही x बराबर 2 के लिए आप खुद चेक कर सकते हैं। अगला देखिए, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1 और P2 का मान ज्ञात करना। सबके लिए पहले Py बराबर जो है इस बहुपद के लिए, इन तीनों के लिए मान पता कर लेंगे। फिर इसके लिए, सबके लिए, इन तीनों के लिए मान पता करेंगे। जैसे एक बहुपद मैंने लिया पहला वाला Py बराबर y² -y और प्लस है, इसके लिए मान पता करें। P0 के लिए देखो, P0 के लिए वैल्यू पता करना है, इसका माने y की जगह पर क्या पुट किया जाएगा, 0। देखो Py यहाँ है और P0 यहाँ है, तो y की जगह पर क्या लिखा है, 0। इसमें दोनों पक्ष में जहां जहां y मिले वहां वहां 0 लिखो, ठीक है। ये बन गया, तो ये हो गया P0 बराबर 0 का स्क्वायर 0 -0 +1, तो P0 बराबर ये क्या आ जाएगा, 1। ठीक है, यानी ये जो बहुपद है इसकी वैल्यू P0 के लिए 1 हो। सिमिलरली अगर मैं P1 के लिए बात करूं तो अब x की जगह पर सॉरी y की जगह पर मैं 1 रखूंगा इसी बहुपद में, इसमें तो हो जाएगा P y की जगह पर 1 P1 बराबर ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस y की जगह पर 1 और प्लस, देखो 1 का स्क्वायर 1 हुआ -1 +1। अब क्या है, ये +1 और -1 ये कैंसिल हो जाएंगे और ये वाला 1 बच जाएगा, यानी P1 की वैल्यू भी 1 आएगी। सिमिलरली अब अगर मैं बात करूं P2 के लिए, देखो P2 के लिए क्या करेंगे, y की जगह पर 2 रखेंगे, तो ये P2 बराबर क्या हो जाएगा,
यहाँ y की जगह पर 2 लिखेंगे, 2 का स्क्वायर माइनस y की जगह पर 2 और प्लस 1। अब 2 का स्क्वायर तो हो जाएगा 4 माइनस 2 और प्लस 1। अब देखो ये 4 और 1 ये दोनों प्लस में है, जुड़ जाएंगे 5 हो जाएगा और माइनस 2 बराबर कितना आएगा 3। P2 बराबर आएगा। कहने का मतलब कि P बराबर 2 के लिए इस बहुपद का मान 3 होगा। मैंने इसको चेक किया, ऐसे आप इसको चेक कर सकते हैं। चलो इसको भी करके दिखा देता हूं मैं आपको। जैसे देखिए देखिए दूसरा वाला लिखा है टी टी बराबर 2 प्लस टी प्लस 2t² प्लस 1। इसकी वैल्यू हमें P0 पर निकालना है। इसका मतलब हुआ इस t की जगह पर 0 पुट करना है, तो केवल इधर नहीं रखेंगे, दोनों तरफ जहां जहां t है वहां वहां 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा t बराबर 0 रखने पर, तो ये हो जाएगा P0 बराबर 2 प्लस 0, t की जगह पर 0 आएगा प्लस 2 और यहाँ हो जाएगा 0 का स्क्वायर प्लस 1। अब कुल मिलाकर 2 और 0 को ऐड करेंगे 2 आएगा प्लस 2 गुणे 0 का स्क्वायर 0 प्लस 1 और 0 को 2 से गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, तो 2 प्लस 0 प्लस 1 और बराबर हुआ 3। तो P0 के लिए इस बहुपद का मान कितना होगा 3 होगा। अगर मैं बात करूं P1 की, P1 पर इसकी वैल्यू कितनी आएगी, तो P1 के लिए टी की जगह पर 1 लिखेंगे, हो जाएगा 2 प्लस 1 प्लस 2 1 का स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, जहां जहां टी है वहां वहां मैंने 1 रख लिया। हो गया 2 प्लस 1 प्लस 2 गुणे 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1, ये हो गया 2 और 1 3 प्लस 2 एकम 2 प्लस 1 और बराबर आएगा 6। यानी P1 के लिए इस बहुपद का मान 6 है। तो इस तरीके से आप शेष को चेक कर सकते हैं। कोई समस्या है तो आप हमें कमेंट करके बता दीजिएगा कि ये प्रॉब्लम है। अब आइए देखते हैं, कह रहा है कि सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों के संगत बहुपद के शून्यक हैं। माने ये है कि एक बहुपद लिखा है Px बराबर 3x प्लस है। आपको ये बताना है कि x बराबर -1/3 इसका शून्यक है कि नहीं है। तो अभी मैंने आपको बताया इसके पहले, करें क्या कि x की जगह पर -3 रख दो और अगर इधर की वैल्यू 0 हो जाए तो x बराबर -1/3 इसका शून्यक है। अगर इधर की वैल्यू 0 नहीं होती है तो ये शून्यक नहीं। ठीक है, आइए देखते हैं। x बराबर क्या रखना है -1/3, हो जाएगा p -1/3 इक्वल 3 इंटू -1/3 प्लस 1। ये और ये कैंसिल हो गया, यहाँ बचा -1 प्लस 1 और इक्वल हो गया 0। यानी p -1/3 की वैल्यू 0 हो गई। तो हम लिखेंगे क्या कि चूंकि p -1/3 इक्वल 0 इसलिए x बराबर -1/3 दिए गए बहुपद का शून्यक है।
ऐसे सेकंड को आप चेक करें, जैसे लिखा है पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वन, यहाँ पर x की वैल्यू -1 और x की वैल्यू +1, दोनों को चेक करना है। तो पहले x बराबर 1 रख दें, तो हो जाएगा P1 बराबर 1 का स्क्वायर -1, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, आगे -1 बराबर 0। ठीक है, इसका माने कि P1 पर इस बहुपद की वैल्यू 0 हो जाती है। ठीक है, इसका माने ये है कि x बराबर 1 इसका एक शून्यक है। ऐसे -1 को भी चेक करें, तो पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर -1, तो p -1 बराबर -1 का होल स्क्वायर प्लस -1 और इसका स्क्वायर करेंगे 1 -1 बराबर 0, यानी p -1 की वैल्यू भी 0 आ गई। इसका मतलब यह है कि x बराबर 1 और -1 दोनों ही इस बहुपद के शून्यक हैं। ऐसे नेक्स्ट को अगर मैं देखूं, यहाँ पर लिखा हुआ है कि पी एक्स, देखो क्या लिखा है, पी एक्स बराबर एल एक्स प्लस एम। आपको चेक करना है कि -m/l इसका बहुपद है कि नहीं। ठीक है, तो एक चीज मैं अभी कुछ देर पहले आपको बताया था, शायद आपने ध्यान ना दिया हो, कि इसका एक बहुपद -m/l होगा कि नहीं होगा। करनी क्या इसके लिए, ये जो कांस्टेंट टर्म है इसका चिन्ह बदल लिया, तो +m का -m हो गया। x का जो गुणांक है इसे बटे में ले लो, और जो यहाँ था वही लिखा है, इसका माने ये चीज इसका एक शून्यक है, लेकिन हमें चेक करके दिखाना है। तो अब क्या करेंगे, x की जगह पर रखेंगे -m/l, तो ये हो जाएगा l, x की जगह पर -m/l और प्लस m, ये l और ये l कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचा -m प्लस m, ये भी कैंसिल हो गया 0, यानी p -m/l इसकी वैल्यू 0 आ गई। इसका मतलब ये है कि -m/l इस बहुपद नंबर 3 का एक शून्यक है। ऐसे ही फोर्थ को हम चेक कर लें, जैसे फोर्थ में लिखा है पी एक्स बराबर 2x + 1। अब इसका बहुपद आपको लिखना है, मान लो ऑप्शन में तलाशना है, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। ऐसे देखिए, इस ये कांस्टेंट पद है, तो +1 के बजाय -1 लिखो, x के गुणांक को बटे में लिख दो 2, ये एक बहुपद है, और x बराबर यहाँ लिखा है +1। इसका मतलब ये शून्यक नहीं है, इसका जो भी शून्यक होगा वो माइनस में रहेगा, लेकिन आओ चेक करके दिखा देते हैं। तो x की जगह पर आप लिखिए 1/2। अब x की जगह पर 1/2 लिखे तो 2 गुणे 1/2 और +1, ये और एक कैंसिल हो जाएगा, बचा 1 + 1 और बराबर 2, यानी p1/2 का वैल्यू आ गया 2, 0 नहीं है। ये लिखेंगे p1/2 इक्वल नॉट टू 0, ये 0 के बराबर नहीं आया, इसलिए x बराबर 1/2 दिए गए बहुपद का शून्यक नहीं है। ठीक, अब नेक्स्ट देखिए, ये निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्यक ज्ञात कीजिए। मान लीजिए कि आपको ऑप्शन में चेक करना है, तो जैसे इसका बहुपद निकालना है, इसका x + 5 का, तो आप करेंगे क्या, इस कांस्टेंट टर्म का चिन्ह बदल दो -5, x का गुणांक जो है उसको बटे में लिख दो -5, तो इसका जो शून्यक आएगा वो कितना आएगा, -5 आएगा। लेकिन आपको क्या करना है, निकाल करके दिखाना है। ठीक है, विकल्प में चेक नहीं करना है। तो आप लिखिए पी एक्स बराबर 0। जब भी बहुपद ज्ञात करना हो तो आप पी एक्स को 0 के बराबर लिख लो। अब पी एक्स की जगह पर आएगा x + 5 और ये बराबर 0।
आपको चाहिए x की वैल्यू, x की वैल्यू के लिए +5 को बराबर के दाईं ओर ले जाएंगे तो x बराबर आएगा -5 और यही इस बहुपद का शून्यक होगा। ठीक है, यानी x + 5 का शून्यक कौन होगा? x बराबर -5 होगा। और जरा देखो आप, यही चीज तो मैंने आपको बताया था। अगर आपसे कहा जाए इसका शून्य क्या होगा तो कुछ नहीं करना है, कांस्टेंट टर्म का चिन्ह बदल दो, -5 के +5 के बजाय -5 लिख दो, x का जो गुणांक है उसे बटे में लिख दो, हो गया शून्य। लेकिन अगर आपको चेक करना है, सॉरी निकालना है, तो क्या करोगे? इस px बराबर 0 लिखोगे, px की जगह पर लिखोगे 2x + 5 बराबर 0। यहां से आपको x की वैल्यू निकालना है तो इस पहले 5 को उधर ले जाओ तो -5 हो जाएगा, तो x बराबर, अब 2 को उधर ले जाएंगे तो बटे में चला जाएगा, -5/2, यानी इसका एक शून्य कौन हुआ? -5/2। ऐसे ही मान लो 3x है, ठीक है, इसका एक शून्य ऑप्शन में आपको पता करना है, किसका? 3x का। तो भैया यहां पर लिखा हुआ है px बराबर 3x + 0, ये आपको दिखाई नहीं पड़ रहा लेकिन लिखा है प्लस में 0। अब इसका शून्यक लिखने के लिए क्या करो? लिख दो -0, खाली 0 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 0 ना तो प्लस में होता है और ना माइनस में होता है। और इस गुणांक को बटे में लिख दो और बराबर क्या आया? 0। तो इस बहुपद का एक शून्यक कितना है? 0। निकालेंगे कैसे? निकालने के लिए लिख देंगे px बराबर 0, यानी px का मान है 3x और ये बराबर 0 हो जाएगा। x की वैल्यू निकालने के लिए इसको इधर ले जाएंगे, x बराबर हो जाएगा 0/3 और बराबर 0, यानी px बराबर 3x का एक शून्यक है, वो कौन सा है? x बराबर 0। तो इस तरीके से आप शून्यक को ज्ञात कर सकते हैं।